फ्रेंड्स, यूई ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करने जा रहे हैं तो आपको मैरिज करने जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आपको सारी बात बताऊंगी, तो चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी जो भी क्वेरी है इंटर रिलीजन मैरिज से रिलेटेड वो दूर हो जाए और आप आसानी से इंटर रिलीजन मैरिज के लिए जा सके। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज के लिए जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये है कि मान लीजिए आप हिंदू हैं और आप इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप कन्वर्जन कराकर कोई सर्टिफिकेट अगर आपको कोई दे रहा है, या अगर मुस्लिम हैं वो अगर आपका कन्वर्जन मुस्लिम में हो रहा है और आपको कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट में मिल रहा है, तो पहले ये श्योर हो जाइए कि वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट पूरी तरीके से वैलिड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है फर्जी है। और चाहे आप मुस्लिम हैं और उसके बाद हिंदू धर्म से या आर्य समाज के थ्रू कोई अगर है कि आपका कन्वर्जन हो गया है, ये आपका सर्टिफिकेट है, तो सिर्फ सर्टिफिकेट को देखकर आप उसे मान ना लीजिए, पूरी तरीके से श्योर हो जाइए, तभी आप इंटर रिलीजन मैरिज के लिए आगे जाइएगा। मेरा मतलब ये है कि इंटर रिलीजन मैरिज करने जा रहे हैं तो जो भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है वो पूरी तरीके से सही है या नहीं सही है, इस चीज़ को डिसाइड करके तभी आप मैरिज के लिए आगे बढ़िएगा, ताकि कभी अगर कोई जांच पड़ताल होती है तो वो सर्टिफिकेट ऐसा ना हो, फर्जी साबित हो, किसी के द्वारा बनाया हुआ हो, आप उसे मान कर बैठ जाएं। पहले उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए कहाँ से सही सर्टिफिकेट कन्वर्जन का बन रहा है। चाहे वो हिंदू लड़की हो या हिंदू लड़का हो वो कन्वर्जन करा रहा हो, चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम शादी हो रही हो, मुस्लिम में कन्वर्जन हो रहा है या हिंदू में कन्वर्जन करा रहा है, दोनों सर्टिफिकेट जो भी बनवा रहा है उससे पूरी तरीके से वेरीफाई करा लीजिएगा। तो ये है कि आप जिस भी गवाह को पेश कर रहे हैं, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज में अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो गवाह नहीं बनते हैं या आपके रिलेटिव्स उसके खिलाफ होते हैं, तो शायद वो गवाह के रूप में नहीं आते हैं। तो आप जिन्हें भी गवाह के रूप में लाइएगा या विटनेस के रूप में आप जिसे भी बना रहे हैं उसके अच्छे से पहचान लीजिएगा, आप उसे अच्छे से जानते रहिएगा, क्योंकि कभी भी पुलिस आपको पकड़ती है और आपसे पूछती है विटनेस कौन था, किसे आपने विटनेस बनाया था, उन्हें लेकर आइए, किसके सामने आपने शादी की थी या किसके सामने आपने मैरिज की, उसे लेकर आइए। तो आपको वो विटनेस का नाम और उसे पहचानना अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि आपने शादी करने के चक्कर में किसी को भी विटनेस बना लिया और आप उसे अच्छे से जानते भी नहीं है। तो दूसरी बात यही कहूँगी कि जिसे भी विटनेस बनाइए उसे अच्छे से आप पहचानते रहिए, ताकि कल को प्रूफ के रूप में आप उसे पेश कर सकें। तीसरा ये है कि मान लीजिए आपने शादी कर भी ली और आपने कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, यानी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, उसके बावजूद आप भागिएगा नहीं। ऐसा ना हो कि अगर आपने इंटर रिलीजन मैरिज कर ली है और आप भाग कर कहीं 1-2 महीने के लिए भाग गए, तो हो सकता है वो आपके लिए भारी पड़ जाए। कोशिश करिए, भागने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर बने रहिए, 2-3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं जा सकते हैं तो चले जाइए, लेकिन भागने की गलती मत करिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के लिए या किसी के लिए जो शक का नज़र से वो भारी पड़ सकता है और उसके बाद आप पर कोई ना कोई केस बन सकता है। तो कभी भी मैरिज करने के बाद भागने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपके पास कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप उसे भेजकर अपने पेरेंट्स को इत्तला कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आप लोग की शादी हो गई है, या 10-5 दिन के लिए आप उसे चीज़ को कहीं पर रहकर उसे फिर धीरे से अपने पेरेंट्स को इंटीमेशन भेज सकते हैं। तो आप इस चीज़ को भेजकर आप उन्हें इत्तला कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भागने की कोशिश मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शादी करने के बाद इंटीमेशन जरूर भेजिए। एक इंटीमेशन शादी करने के बाद अपने लोकल थाने में जरूर भिजवाइए बाय स्पीड पोस्ट। कोर्ट मैरिज से जो सर्टिफिकेट होता है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट आपको मैरिज के बाद मिले हुए हैं, जहाँ से भी आपने शादी की है,
उसका एक सर्टिफिकेट इंटीमेशन के रूप में आप अपने थाने में ज़रूर भिजवा दीजिए, ताकि कल को मान लीजिए सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी अगर आपको पुलिस पकड़ती है और आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तो आप प्रूफ के रूप में ये बता सकते हैं कि आपने भाग्य शादी नहीं की थी और आप दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। तो उसका प्रूफ आपने इंटीमेशन के रूप में भेज दिया था, तो उसे प्रूफ के रूप में आप दिखा सकते हैं। तो इंटीमेशन को भेजना मत भूलिएगा और अपनी एक कॉपी अपने पेरेंट्स को भी भिजवाना मत भूलिएगा। और लास्ट बोलूँगी, इन सब के बावजूद आपने सब कुछ कर लिया, आपने मैरिज भी कर ली, आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया, आपने इंटीमेशन भी भेज दिया अपने पेरेंट्स को और अपने इंटीमेशन भेज दिया अपने थाने में या अपने पेरेंट्स को, उसके बावजूद हो सकता है फिर भी पुलिस आपका पीछा करे और आपको ढूंढ रही हो और आपको परेशान करने के लिए भेजे, तो समझ जाइएगा पुलिस ने किसी ना किसी तरीके से घूस खाया है या पैसा लिया होगा। हो सकता है किसी के दबाव में हो, तो वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगी। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जाकर अपने चीज़ों को प्रेजेंट करके कि आपने कोर्ट मैरिज कर ली है, तो आप वहाँ पर जाकर आपने प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, ताकि पुलिस भी या लोकल पुलिस भी आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करने जा रहे हैं, नॉर्मल तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू नहीं जा रहे हैं, सीधे आप अपने मान लीजिए काजी जो होते हैं उनके थ्रू जा रहे हैं या किसी मंदिर में जाके शादी कर रहे हैं, उसका और कोई कहता है कि कन्वर्जन हो जाएगा, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट भी वो आपको देता है, तो हर चीज़ का पहले अच्छे से पता कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पर आपको किसी तरीके के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।